हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है टारगेट आरआरबी एनटीपीसी सीरीज में। कल हमने आपके साथ डिस्कस किया था जनरल स्टडीज में हिस्ट्री का टॉपिक वैदिक कल्चर के फुल डिटेल में जो भी लूसेंट के ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी क्वेश्चंस थे कल मैंने आपको वीडियो में कंप्लीट करवा दिए थे। सो जिस बच्चे ने अभी तक या जो तैयारी कर रहा है आरआरबी एनटीपीसी सीरीज, जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अगर वो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर देख सकता है। IQ प्लस क्लासेस पर ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप सीधे वीडियो देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं फुल वीडियो। आज हम करने वाले हैं महाजनपद के जितने भी लूसेंट में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो को एंड तक देखना, तभी अच्छा लगेगा, तभी आपके सारे जितने क्वेश्चन हैं कंप्लीट हो जाएंगे और आपको कोई लूसेंट की बुक पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं इस तरीके से करवाऊंगा आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है महाजनपद पीरियड का तो पता ही होगा आपको, किस पीरियड तक था महाजनपद पीरियड। 600 बीसी से लेकर 325 बीसी तक रहा था महाजनपद पीरियड। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इंडियन किंग वो अपोज्ड अलेक्जेंडर वाज। इंडिया का कौन सा ऐसा किंग था जिसने अपोज किया था अलेक्जेंडर को, उस टाइम जब अलेक्जेंडर ने इन्वेड करना चाहा या आक्रमण करना चाहा तो किसने सबसे पहले उसका अपोजिशन किया था। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए अंबी, ऑप्शन बी पोरस, ऑप्शन सी धनंदा, ऑप्शन डी चंद्रगुप्ता। किसने पहले अपोजिशन किया था, कौन सा ऐसे किंग ने अपोज किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पोरस इज द इंडियन किंग who opposed अलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वीडियो को लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंशिएंट नेम ऑफ नॉर्थ बिहार वाज। नॉर्थ जो बिहार है आज के टाइम का एंशिएंट प्राचीन नाम क्या है उसका। ऑप्शन दिए गए आपके पास, ए वो वाजी, ऑप्शन बी सुरसेना, ऑप्शन सी वत्सा, ऑप्शन डी अवंती। इसका आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वाजी जो है आज के जो हमारा उत्तर बिहार है, उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या था, वाजी। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। लूसेंट की फुल कवर होगी आपकी इस सेशन में, फुल सीरीज में हम लूसेंट को ही कवर कराएंगे आपके लिए। इसके लूसेंट को पढ़ने के लिए आपको और किसी मटेरियल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप वीडियो को वॉच करते रहिए, एंड तक वॉच करिए। थर्ड क्वेश्चन, इन इंडिया द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ मगधा किंगडम वाज एट। अर्लीस्ट जो सबसे पहली कैपिटल थी मगधा किंगडम की वो कहाँ थी, कौन सी वो कहाँ स्थित थी। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी राजगीर, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी वाराणसी। आपको बताना है अर्लीस्ट जो सबसे पहली कैपिटल राजधानी थी मगधा किंगडम की वो कहाँ थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। राजगीर में थी जो मगधा किंगडम की कैपिटल थी, राजगीर में थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया हु वर द रूलर ऑफ मगधा। जब अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया इंडिया में, मतलब आक्रमण किया इंडिया में, उस टाइम के रूलर जो भी शासन करते थे, जो भी किंग थे मगधा के, वो कौन थे। ऑप्शन ए हरियंकाज, ऑप्शन बी शिशु नागाज, ऑप्शन सी नंदाज, ऑप्शन डी मयूराज। आपको बताना जब अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया भारत में उस टाइम के रूलर कौन थे मगधा किंगडम के। और आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हरियंकाज, ऑप्शन बी शिशु नागाज, ऑप्शन सी नंदाज, ऑप्शन डी मयूराज। इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। करेक्ट जो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, फोर्थ का ऑप्शन नंबर सी।
नंदाज। नंदाज उस टाइम का रूलर था किसका? मगधा किंगडम का। मगधा जो किंगडम था, किंगडम, उसमें रूल था किसका? नंदा का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो को लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए जल्दी से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ मगधा वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट? अलेक्जेंडर द ग्रेट के टाइम के रूलर की बात करें मगधा की, तो वो कौन था इनमें से? ए महापद्मानंदा, बी धनंदा, सी शुक्ल, डी चंद्रगुप्त मौर्य। आपको इन रूलर में से देख के बताना है कि अलेक्जेंडर के टाइम का मतलब अलेक्जेंडर के समकालीन उस टाइम का मगधा का रूलर कौन था? मगधा का रूलर उस टाइम कौन था? ऑप्शन नंबर बी धनंदा। धनंदा उस टाइम मगधा में रूल करता था, अलेक्जेंडर के टाइम में हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। वेयर वाज द सीट ऑफ फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड इन द 6th century BC? सीट ऑफ फर्स्ट रिपब्लिक, जो संसार की पहली जो गणतंत्र की सीट हम कह सकते हैं, वो पहले 6th century BC में कहाँ थी? ऑप्शन है आपके पास ए वैशाली, ऑप्शन बी एथेंस, ऑप्शन सी स्पार्टा, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। इनमें से देख के बताना है कहाँ सबसे पहले गणतंत्र की मतलब एज ए रिपब्लिक आप किस कैपिटल या सिटी को सोच सकते हो, इनमें से देख के आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा आपका 6th का आंसर डी पाटलिपुत्र जो कैपिटल थी उसे हम क्या बोलते थे? फर्स्ट सीट ऑफ रिपब्लिक या सीट ऑफ फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड। यहीं से सबसे पहले शुरुआत हुई थी एक गणतंत्र की, मतलब यहाँ पे गणतंत्र था, मतलब जो भी वहाँ के निवासी थे वो उनके पास अधिकार था कि वो अपना रूलर चुनाव के साथ मतलब चुन करके ला सकते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। बाय विच रूलर पाटलिपुत्र वाज चोजन फॉर द फर्स्ट टाइम एज ए कैपिटल? पाटलिपुत्र जो राजधानी थी वो सबसे पहले राजधानी के रूप में कह सकते हैं सबसे पहले किस शासक ने चुनी थी? ऑप्शन दिए गए आपके पास। ऑप्शन नंबर ए अजात शत्रु, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन बी कालशोक, ऑप्शन डी कनिष्का। आपको देखकर बताना है किस शासक ने सबसे पहले पाटलिपुत्र को कैपिटल के तौर पर चुना था, राजधानी के तौर पर चुना था। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसमें? जल्दी बताइए देखकर, यदि पता है तो कमेंट कीजिए। 7th का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उदयन जो था उसने सबसे पहले पाटलिपुत्र को एज ए कैपिटल चूज किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपदाज इज अवेलेबल इन। जो लिस्ट है 16 महाजनपद हैं वो किस ग्रंथ में आपको देखने को मिलेगी? मेनली कहाँ पर देखने को मिलेगी? पहला ऑप्शन महाभारत, पहला ए ऑप्शन महाभारत, बी ऑप्शन अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन सी छंदोग्य उपनिषद, ऑप्शन डी संयुक्त निकाय। इनमें से देखकर बताना है सबसे पहले किस में वर्णन किया गया है जो 16 महाजनपदाज है उनका। ऑप्शन नंबर बी अंगुत्तर निकाय। इसमें सबसे पहले अवेलेबल मतलब इसी में जो लिस्ट है 16 महाजनपद की वो अवेलेबल है, वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट है 9। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है विच वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगधा? मगधा की फर्स्ट कैपिटल का नाम बताना में ऑप्शन दिए गए हैं। ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी
वैशाली, ऑप्शन सी गिरिवर्जा या राजगृहा भी कह सकते, ऑप्शन डी चंपा। इनमें से फर्स्ट कैपिटल कौन सी थी मगधा की? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। गिरिवर्जा और राजगृहा थी आपकी फर्स्ट कैपिटल मगधा किंगडम की। नेक्स्ट है हु फाउंडेड पाटलिपुत्र? पाटलिपुत्र की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए उदयन, ऑप्शन बी बिंबिसर, ऑप्शन सी अशोका, ऑप्शन डी महापद्मानंदा। तो आपको देखकर बताना है कि इन ऑप्शन में से किसने फाउंड किया था पाटलिपुत्र को। सो इसका आंसर आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उदयन ने की थी खोज पाटलिपुत्र की, जो कैपिटल थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11, बाय whom the first republic of world was established in वैशाली? हमें पता है फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ वर्ल्ड वैशाली थी, लेकिन उसका इस्टेब्लिशमेंट, उसकी नींव किसने रखी थी वैशाली में? ऑप्शन ए मयूरा, ऑप्शन बी नंद, ऑप्शन सी गुप्ता, ऑप्शन डी लिच्छवी। किसने रखी थी पहली जो गणतंत्र थी संसार की उस वैशाली में, उसकी नींव किसने रखी थी, उसको इस्टेब्लिश किसने की थी? क्या नाम है उनका? लिच्छवी ने की थी। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लिच्छवी ने ही फाउंडेशन, हम कह सकते हैं इस्टेब्लिशमेंट किया था। जबकि सीट ऑफ फर्स्ट रिपब्लिक है वैशाली, वैशाली जिसे हम बोलते हैं वहां पर, तो उसका इस्टेब्लिशमेंट लिच्छवी ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, लिस्ट दी गई है आपके पास, आपको मैच करना है इनमें से। लिस्ट फर्स्ट में किंग है, लिस्ट सेकंड में किंगडम्स हैं। आपको किंग को किंगडम्स से मैच करना है। जो भी इसका सही ऑप्शन होगा, फिर आपको ए बी सी, यहाँ पर ए बी सी डी ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से चूज कर बताना है। ए को देखें हम, प्राद्योता किंग है, जो फर्स्ट किंग है ए पार्ट में देखें तो उसका किंगडम कौन सा था? ए पार्ट का किंगडम कौन सा था? 12th क्वेश्चन हम करके देखें तो अवंती जो किंगडम था उसका शासक था प्रद्योता। बी जो है उदयना किंग है, तो उसका किंगडम का नाम हमें बताना है। बी का कौन सा होगा? पहले देखिए आप, सेकंड। बी का आंसर सेकंड होगा। सेकंड वत्स किंगडम उदयना किंग का था। और सी में देखेंगे अगर हम, सी प्रेषणजिता कोशाला जो किंगडम था उसमें कौन से किंग थे? प्रसेनजिता। डी अजातशत्रु इसका था फर्स्ट। मगधा किंगडम में ये किंग थे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर कोड से आप मैच करोगे, ए का आंसर है 3, बी का आपका सेकंड, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आपको ये लिस्ट, कई ऐसे प्रकार की लिस्ट भी मैच करनी आ सकती हैं आपके एग्जाम में, तो भी ये इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैच टाइप के। ऐसे क्वेश्चन बहुत से मिलेंगे आगे भी, देखते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या क्वेश्चन नंबर की स्टेटमेंट पढ़ी है? विच अर्ली रूलर ऑफ मगधा मर्डर्ड हिज फादर टू असेंड द थ्रोन एंड इन टर्न वाज मर्डर्ड बाय हिज ओन सन। जो सबसे पहले मगधा के किंगडम थे जिन्होंने अपने फादर का जो है
कत्ल किया, मर्डर किया, ताकि वो थ्रोन जो है मतलब उसका शासन ले सके उनका। और उसी की और इंटर्न उसके साथ क्या होता है, उसी का मर्डर किया जाता है। मतलब बदले में क्या होता है, उसका सन ही उसको मार देता है ताकि वो भी ऐसे ही अपना शासन ले सके उससे, अपने पिता से। तो हमें बताना है कौन से थे पहले मगधा के ऐसे रूलर। ऑप्शन आपके बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी नगादक्ष। इनमें से देखकर बताना है कौन से ऐसे शासक है जिन्होंने पहले अपने फादर का जो है मर्डर किया, फिर बाद में उन्हीं का मर्डर किया जाता है उसके सन द्वारा, ताकि जो ये सिलसिला है प्रॉपर्टी का, या हम कह सकते हैं एक तरीके से थ्रोन का असेंड करना, तो किसने किया था? बी मगधा के जो राजा थे अजातशत्रु ने ऐसा काम किया था, और उनको बदले में उन्हीं उन्हीं की मौत मिली थी। किसने कत्ल करवाया था? उसके बेटे ने उन्हीं का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। अरेंज द फॉलोइंग मगाधन डायनेस्टीज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हमें लिखना है क्रोनोलॉजिकल मतलब पहले कौन सी डायनेस्टी थी मगधा की, फिर उसके बाद कौन सी, फिर उस मतलब असेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना है सबसे पहले कौन सी डायनेस्टी आई और उसके बाद कौन सी आई। पहले जो आपकी आई थी, फर्स्ट आई थी आपकी हरिणकाज डायनेस्टी आई थी, फिर उसके बाद आपका नंदा। ऑप्शन दिए गए आपके पास 2 1 4 3। पहले आपको बताना है इनमें से देखकर, इन चारों में से इनका ऑर्डर लिखना है। मगधा डायनेस्टी की बात करें तो सबसे पहले कौन सी थी फर्स्ट नंबर पर? हर्यनकास, ये थी पहले। फिर उसके बाद कौन सी आई? फिर उसके बाद नंदा, नंदा जो डायनेस्टी आई। फिर आपकी आती है मयूरा, मयूर डायनेस्टी। फिर आपकी सुंगाज। कौन से ऑप्शन में दिखता है ये करेक्ट? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पहले आपकी फोर्थ, फिर फर्स्ट, फोर्थ ये है, फर्स्ट ये है, फिर आपकी थर्ड ये है, और सेकंड ये। 4 1 3 2 आपका ऑर्डर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, महाजनपद सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोदावरी वाज। जो महाजनपद था जो कि रिवर बैंक मतलब किस रिवर के किनारे, गोदावरी के किनारे कौन सा था महाजनपद? इनमें से आपको देख के बताना है। ए अवंती, बी वत्सा, सी आस्का, डी कंबोज। तो इनमें से आपको देख के बताना है जो महाजनपद दिए गए हैं चार, इनमें से कौन सा ऐसा महाजनपद है जो कि गोदावरी के पास लोकेटेड था, मतलब उसके साइड में, रिवर बैंक के साइड। इसका आंसर होगा आपका सी अस्का जो था वो महाजनपद कहाँ लोकेटेड था? रिवर बैंक ऑफ गोदावरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। हु वाज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी? नंदा डायनेस्टी के फाउंडर का नाम बताना है आपको इनमें से देखकर। ए ऑप्शन बी बिम्बिसरा, ऑप्शन बी महापद्मनंदा, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी धनंदा। ऑप्शन ए है बिम्बिसिरा, ऑप्शन बी आपका महापद्मनंदा, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी
धनंदा, आपको देख के बताना है नंदा डायनेस्टी का इनमें से फाउंडर कौन था। सो इसका आंसर आपका बी, महापद्मनंदा was the founder of Nanda dynasty. So option B is the correct. इनमें से नहीं है, कभी ये टिक कर देना। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वाज रूलिंग ओवर ऑल नॉर्थ इंडिया एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेशन। अलेक्जेंडर के टाइम पर अगर हम देखें तो उस टाइम कौन सी डायनेस्टी का राज था उत्तर भारत में उस टाइम में देखें। ए ऑप्शन नंदा, बी ऑप्शन मयूरा, ऑप्शन सी सुंगा, ऑप्शन डी कन्वा। कौन सी ऐसी डायनेस्टी है, कौन सी इसका राज था? आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नंदा डायनेस्टी का राज था जब अलेक्जेंडर ने इन्वेजन किया था एट नॉर्थ इंडिया। Nanda dynasty was the ruling dynasty at the time of Alexander invasion. So option A is the correct answer. Question number 18. Who among the following was not a contemporary of other there? इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए और इनमें से आपको देख के बताना है इनमें से आपस में कौन की एक आपको चूज करना है ऑप्शन जो कि इनका कंटेम्परेरी नहीं मिलेगा। मतलब एक ऑप्शन ऐसा होगा जो ये आपस में कंटेम्परेरी नहीं बनाता, मतलब समकालीन उस समय का नहीं होगा। ऑप्शन ए बिम्बिसारा, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी मिलिंडा, ऑप्शन डी प्रसेनजीत। तो आपको इनमें से देख के बताना है कौन कौन से शख्स हैं वो एक ही टाइम के नहीं हैं। तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। मिलिंडा, गौतम बुद्ध, प्रसेनजीत और बिम्बिसारा के टाइम का नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19, बिटवीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द एंशिएंट तक्षशिला लोकेटेड। तक्षशिला, इन आपको रिवर्स के नाम दिए गए, आपको बताना है इन रिवर्स के बीच में कौन सी 2 रिवर्स के बीच में तक्षशिला लोकेटेड था, जो एंशिएंट टाइम का कस्बा हम कह सकते हैं, प्राचीन कस्बा हम बोल सकते हैं एंशिएंट टाइम का। ऑप्शन ए इंडस एंड झेलम, ऑप्शन बी झेलम एंड चिनाब, ऑप्शन सी चिनाब एंड रावी, ऑप्शन डी रावी एंड ब्यास। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तक्षशिला जो टाउन है वो इंडस और झेलम के बीच में लोकेटेड है। सो आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ आपका जो महाजनपद आज के जितने भी महाजनपद के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके लूसेंट के ऑब्जेक्टिव के, वो मैंने आपको कवर करवा दी। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी डाउट है इसके लिए या आपको कोई और टॉपिक के बारे में कुछ, या आप चाहते कि मैं इसके लिए और सीरीज निकालूं ताकि आपकी एक्स्ट्रा रिवीजन हो सके, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। सो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और IQ+ को सब्सक्राइब कीजिए। आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी वीडियो। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट पार्ट में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।